स्वागत है आप सभी का। और इसमें हम लोग चार्ट रीडिंग करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। 100% मैं अपना देने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप चार्ट रीड कर सकते हो, किस तरह से आप इंट्राडे के चार्ट को समझ सकते हो। देखिए, इंट्राडे का चार्ट इतना आसान नहीं है समझना कि हर किसी के बस की, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2-3 चीज़ों को इस तरह से समझेंगे कि सच में हम लोग यहाँ पर कुछ न कुछ पैसा कमा पाएँ। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग पहली चीज़ है स्टॉप लॉस की थ्योरी, जिसको मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि ये काम करती है। अगर ये काम करेगी तो कैसे करेगी? देखिए, यहाँ पर देखो, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं और कुछ लोग यहाँ के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो या तो मार्केट इनको निकालेगा या इनको निकालेगा। तो देखिए, मार्केट ने पहले क्या किया, इन लोगों को निकाल दिया। मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दी और इन लोगों को निकाल दिया। ठीक है, निकालने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक गया। उसके बाद में फिर से मार्केट में, अब मार्केट सीधे यहाँ डायरेक्टली इन लोगों को हिट करने के लिए नहीं जा सकता। इसके लिए मार्केट ने क्या किया कि मार्केट फिर से यहाँ पर नीचे की साइड में आया। यहाँ पर देखो आप, यहाँ से ये जो बायर्स एक्टिवेट हुए थे इनको भी निकाल दिया। निकालने के बाद में फिर मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में आया। अब लोगों को लगा है कि यहाँ पे इंट्राडे लो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा और लोगों ने सेल किया होगा, लेकिन मार्केट साइडवेज हो चुका है। उसके बाद में यहाँ से मार्केट ने एक हायर हाई ब्रेक किया। मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट दिया और ये जो यहाँ पर सेलर आए थे इन सेलर्स को भी निकाल दिया। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर जो बायर बैठे थे इन बायर्सों को निकालने के लिए फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में गया और ये जो बायर्स बैठे थे इनको भी निकाल दिया। देखिए, मार्केट किस तरह से चलता है, देखो इतना आराम से चला। देखो, यहाँ से बिल्कुल आराम से चला, समझ में ही नहीं आने दिया और मार्केट यहाँ पहुँच गया। और यहाँ से धीरे धीरे आराम से चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया, समझ में ही नहीं आने दिया। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो कुछ सेलर के यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, ये बायर्स निकल चुके हैं। यहाँ पर कुछ सेलर के पड़े हैं और यहाँ पर भी कुछ सेलर के पड़े हैं। तो यहाँ पर भी लोगों ने सेल किया हुआ कि यहाँ नीचे जाएगा, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, अब नीचे जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया और ये इनको निकाला। इसके बाद में यहाँ पर कुछ सेलर बैठे थे जो कि यहाँ पर सेल करके गए थे, यहाँ पर सेल करके गए थे, इनको भी निकाला, सबको निकाल दिया। सबको निकालने के बाद में मार्केट के पास में कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े थे, यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, यहाँ पर कुछ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर से बाइंग हुआ होगा, तो इनको फिर से आके निकाल दिया। कितना शानदार मार्केट है, कैसा गेम खेला है। बिल्कुल ये गेम ना, जो आदमी समझ जाता है इंट्राडे में, वही यहाँ पर बेस्ट ट्रेडिंग कर सकता है, बेस्ट पैसा कमा सकता है। तो उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं, बिल्कुल। और कोई कैंडल नहीं देखना है, कोई कैंडल नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। अब हम ये बात छोड़ देते हैं, दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ अपनी ये है कि देखो, यहाँ से मेरा 3 कैंडल वाला, मैंने आपको बताया था 3 कैंडल वाला ब्रेक होता है तो यहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि एक बड़ा सा मूवमेंट दिया, इसने अपना स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया और फिर से नीचे आया। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा मूवमेंट ये आपको यहाँ तक का देखने को मिला हुआ। यहाँ से 3 कैंडल वाला यहाँ पर भी आपको देखने को मिला, एक लंबा सा। तो ये 3 कैंडल वाला ना बहुत काम करता है। जब ये टॉप पे रहता है और ये बॉटम पे रहता है तो बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पर देखो 3 कैंडल वाला, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट कर सकते हैं आप। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे कि 20 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज से देखिए, यहाँ से आपने 20 मूविंग एवरेज से बाई किया और उस टाइम में मैं ऑप्शन में लाइव भी था। आप हमारा लाइव वीडियो देख सकते हैं। मैंने यही बोला था कि जब मार्केट लाइव ट्रेडिंग का यहाँ से क्लोज हो जाए तो आपको क्या करना है, बाई करना है और इसका स्टॉप लॉस लगा देना है। तो चाहे तो आपको मैं ऑप्शन वाला दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 19,400 का कुछ ऑप्शन सी आपको बताया था। तो 19,200 का था वो, 19,200 का ऑप्शन सी मैंने आपको बताया था। सर ये चॉइस कहाँ, तो यहाँ पर देखना है मैंने कहाँ पर आपको बाई करने के लिए बोला था और यहाँ पर मैंने टारगेट भी आपको दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये मार्केट में ये कैंडल बन रहा था, ये जो कैंडल बन रहा था, यहाँ सर मैंने 101.46 पे आपको बाइंग की सलाह दी थी। उसके बाद में मैंने यहाँ तक का आपको टारगेट दिया था कि यहाँ पर अपना 160 तक का टारगेट रहेगा। तो ये 160 से ऊपर भी गया था, 165 के आसपास गया और यहाँ से फिर मार्केट रिटर्न हो चुका है। आया समझ में? यहाँ से क्या हो गया, रिटर्न हो चुका है।
तो इस तरह से फिर इसके बाद में फिर यहाँ से मार्केट फिर से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था और यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर ही दिया है। तो ये सारी 20 मूविंग एवरेज से भी आप अच्छा सा बेनिफिट, अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने वही यहाँ पे आपको टारगेट बता दिया था कि ये टारगेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ से फिर मार्केट मैंने बोला था, यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बोली थी कि आपको क्या करना है, जैसे ही इस पे आ जाए तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस, फिर यहाँ का स्टॉप लॉस, इस तरह से बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर एक बार अगर आपको लगा होगा तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा नीचे होगा तो हिट हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से आपको यहाँ से यहाँ पर जाके आपको हिट हुआ होगा। कहीं ना कहीं आपको, अगर आपने ट्रेलिंग किया होगा तो आपको थोड़ा सा कम पैसा मिला होगा। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी आपको दी है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट मिला है और यहाँ से भी एक, अगर हम बात करें तो ये 140-45 से सीधे 190 तक पहुँच चुका था। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होता है यार यहाँ पर। और अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ वहीं पर जहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। अब हम लोग कैंडल पर बात करेंगे। कैंडल देखिए, यहाँ से जो कैंडल आपको दिख रहा है, कोई तो कैंडल आपको समझ में आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ यार मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको कैंडल भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक रेड कैंडल था, बड़ा सा रेड कैंडल। तो यहाँ से सेलिंग बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, आराम से कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना था, तो यहाँ से आपको बाइंग करना थी, लेकिन करने के पीछे एक थोड़ा सा रीज़न ये था कि मार्केट सेल में था और दूसरा इसका हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा रुकना है। जब हायर हाई ब्रेक करते तब बाई करना है। यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडल दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से अगर एक हैमर बना था तो यहाँ से आप बाई कर सकते थे, बाई कर सकते थे अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। ये अगर आपने यहाँ पर बाई नहीं किया तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर तो आपने बाई किया होगा। यहाँ पे एक डोजी कैंडल भी बना, उसका हाई ब्रेक हुआ तब तो आपने बाई किया होगा। चलिए यहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये जो एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बनता है, ये जो ना इस तरह का जो कैंडल बनता है, ये जो कैंडल होता है ना, ये नेगेटिव यानी कि बेरिश कैंडल होता है। बेरिश कैंडल है तो यहाँ से बेरिश कैंडल बना और इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर तो आपने सेल किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर आप क्या कर रहे हो वो मेरे को पता नहीं। उसके बाद में और भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल बना। डोजी ने क्या बोला कि रुको, अभी आपको नीचे नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है। तो यहाँ से इसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। ग्रीन कैंडल बना लेकिन इसका क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाया, तो मार्केट नीचे आया। उसके बाद एक रेड कैंडल बना, सेलर को अट्रैक्ट किया। उसके बाद में फिर से एक डोजी बना। ये डोजी यहाँ पर आप देख रहे हो, ये डोजी बोले या स्पिनिंग कैंडल या फिर आप इनडिसीजन कैंडल, जो भी आप बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना और यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग आई। तो यहाँ तक देखो कितना बड़ा मूव मिला है आपको सी साइड में। सी साइड में आप देखोगे ना तो एक बहुत बड़ा सा बेहतरीन मूव मिला। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, फिर से यहाँ पर आपको देखना चाहिए, यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये कौन सा कैंडल, एक रेड, बहुत बड़ा रेड कैंडल है। इस पर आपने सेलिंग नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। ये वाला रेड कैंडल बना है, इस पर तो आपको सेलिंग करना है ना। यहाँ पर आपने अगर सेलिंग किया, अगर इस पर भी सेलिंग नहीं किया है तो यहाँ पर देखो ये ऊपर से हैमर कैंडल बन रहे हैं, ऊपर से हैमर या शूटिंग स्टार बोल सकते हैं हम लोग इसको, एक शूटिंग स्टार बन रहा है। शूटिंग स्टार बन रहा है तो भाई यहाँ पे आप नहीं करोगे, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पर नहीं करोगे तो कब करोगे। यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट मिला, लेकिन ये सारे के सारे मूवमेंट ना लेने के लिए आपको बैठना पड़ता है, ओपन माइंड से रुकना पड़ता है। ये मिलते हैं लेकिन ये बैठने के पड़ता है, मतलब बैठोगे तभी दिखेंगे यार, नहीं बैठोगे तो नहीं दिखेंगे मार्केट में ना। ये सारी चीज़ें देखो, ये हमको भी आज हम लोग लाइव थे ना, फिर भी हमने ये चीज़ नहीं देखी थी। क्यों नहीं देखी थी? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई हमारा लॉस हो। हमने यहाँ से एंट्री ली, इसको नहीं देखा, जबकि हम यहाँ से भी इसको देख सकते थे। अगर ये ऑप्शन चार्ट पर मैं आपको दिखाऊं तो ऑप्शन चार्ट पे आप देखो, यहाँ पर चलो 19,200 का सी मैं यहाँ पर लगाता हूँ। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर भी 19,000, ये देखो ये जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये हैमर कैंडल बना है। ये जो हैमर बना है, ये हैमर कैंडल, ये वाला, ये दिखना चाहिए था, मेरे को भी दिखना चाहिए, लेकिन मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं आज दूसरी दुनिया में था, आपको समझाने की कोशिश। और ये 140-41 के आसपास ही बाइंग देता और 160-65 तक का आपको प्रॉफिट देता। उसके बाद यहाँ पर भी एक हैमर बना, आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आप बाई करते हो तो एक अच्छा सा मूवमेंट, यहाँ से भी आपको 130 से सीधे 190 तक
दो 195 तक का मिलता। सोचिए इतना बड़े बड़े मूवमेंट आपको मिल सकते हैं लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस रखना नहीं। देखिए जैसे ये कैंडल बन गया, इसका अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे 20 पॉइंट का, तो फिर क्या कमाओगे। तो इसलिए छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, उस टाइम में आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। 2-3 दिन से लाइव मार्केट में आ रहा हूँ, फिर भी आप वीडियो बराबर से देख नहीं रहे हो, तो मेरी गलती नहीं है इसमें, अब आपकी गलती है। अब और हम बात करते हैं यहाँ पे और किससे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं और बहुत सारे इंडिकेटर है उनके हिसाब से समझा सकता हूँ, या प्राइस एक्शन के हिसाब से। चलो प्राइस एक्शन में आपको समझाता हूँ प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों को पता है कि मैं प्राइस एक्शन के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। देखिए प्राइस एक्शन यहाँ से क्या चल रहा था, ऊपर की साइड में चल रहा था, फिर यहाँ से एकदम ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आके फिर इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, हायर हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ है। उसके बाद में एक छोटा सा मूवमेंट मिला, फिर उसके बाद प्राइस क्या हुआ, नीचे आने लगा, फिर यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ से जाके फिर से आपको एक बाइंग मिला है, तो यहाँ तक का मिला है। फिर यहाँ से इस तरह से प्राइस को भी आप समझ सकते हो। प्राइस को कैसे समझ सकते हो, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, इस तरह से चल रहा था, ठीक है, और यहाँ से इसने एक छोटा सा मोमेंट यहाँ से ब्रेक किया, ऊपर की साइड में चलने लगा, ऊपर की साइड में चल रहा था, यहाँ से एक लोअर लो ब्रेक किया, तो प्राइस पूरा नीचे आ चुका है। फिर एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर एक रिट्रेसमेंट होता है, और फिर एक रिट्रेसमेंट होता है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होते हैं, और यहाँ पे जाके एक हाई ब्रेक करता है। तो यहाँ से जाके एक थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है, लेकिन फिर से यहाँ से फिर से एक नीचे आने की कोशिश करता है, यहाँ से इस तरह से यहाँ से भी नीचे आता है, लेकिन यहाँ से जाके एक फिर से एक थोड़ा सा मोमेंट यहाँ से ब्रेक होता है, और यहाँ से एक बड़ा सा मूवमेंट यहाँ तक का मिल जाता है, फिर थोड़ा रिट्रेस होता है, फिर जाके इस तरह से मार्केट यहाँ से फिर से गिरना चालू होता है। तो एक प्राइस का जो मैं आपको हमेशा बता ही चुका हूँ कि प्राइस कैसे काम करता है। देखिए ऊपर से आ रहा, रिट्रेस करेगा, फिर नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा, इस तरह से। जब इसको ऊपर निकलना होता है ना, तो जब इस तरह से छोटा छोटा बनाने लगता है और रुक जाता है, और फिर यहाँ से आराम से चुपके से निकलने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो, ये प्राइस एक्शन है। और उसके बाद में और भी एक चीज़ का याद रखिए, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रा कर दूँ तो ये समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ से ये लाइन ड्रा यहाँ से ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा सा मूवमेंट दिखने को मिला, और अगर मैं इस तरह से यहाँ से ड्रा कर दूँ तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं यहाँ से भी लाइन ड्रा करूँ, या मैं इस तरह से भी लाइन ड्रा करूँ, तो भी यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा। इतनी सारी चीज़ें एग्जैक्ट बताती है, लेकिन हमारी नज़र नहीं देख पाती। हमारी नज़रें क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि हम मार्केट में अंधे हो जाते हैं, हम लोग उस टाइम में नहीं देख पाते। अगर आप पैसा नहीं लगाओगे, मान लो खाली आप ऐसे ही देखोगे, तो आप देख पाओगे, लेकिन आप क्योंकि आपके अंदर जो भरा हुआ जो चीज़ें हैं ना, वो भरी हुई ऐसी चीज़ें रहती है कि जो हम लोगों को देखने ही नहीं देती है। एक्चुअली मार्केट का यही तो जादू है ना, इसी लिए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अभी और चीज़ एक और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट का ये स्विंग हाई है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्विंग हाई है, ये अगर ब्रेक हो जाता तो ये अगर ब्रेक हो जाता तो मार्केट पॉजिटिव मोड में आ सकता था। ये एक स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, स्विंग हाई जो भी है ये अगर ब्रेक हो जाए तो यहाँ से मार्केट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मार्केट ने ये वाला स्विंग हाई ब्रेक भी नहीं किया, और यहीं से मार्केट वापस रिटर्न हो चुका है। इतना अच्छे से प्राइस एक्शन समझा है, फिर भी आपका एक लाइक नहीं मिलेगा मेरे को, ये आप लोगों का भी सबसे बड़ा कमज़ोरी है। तो 20 मूविंग एवरेज से भी आपने सीख लिया, कैंडल से भी आपने सीख लिया, और उसके बाद में अब हम यहाँ पर देखें और कुछ चीज़ें, तो सबसे सीख लिया। आपको भरोसा होना चाहिए, अगर भरोसा होगा तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी, और कल तो सैटरडे वैसे ही मार्केट बंद रहेगा, तो अभी हम लोगों को आगे का देखने का ज़रूरत नहीं है। तो बैंक निफ्टी आज ना पहला ही मूव इसने दिया था, उसके बाद पूरा का पूरा कचरा कर दिया, पूरा कचरा कर दिया। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ था, बायर से के स्टॉप लॉस पड़े थे, तो सीधे मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ से ओपन होने के बाद में नीचे तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट सीधे यहाँ तक चला जाता है। तो यहाँ पर जो सेलर आए थे इनको भी निकाल लेता है। अब फिर क्या करता है, मार्केट के पास में पैसा ये लोगों के पास पड़ा हुआ है,
तो इन लोगों को निकालने के लिए कितना स्लो 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 आता है, यहाँ पर निकाल देता है इनको। ठीक है, अब मार्केट के पास में यहाँ पर इनको निकाल दिया। अब मार्केट के पास में क्या हो गया, ऊपर सेलर का थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, तो मार्केट यहाँ से स्लो स्लो करते करते यहाँ से जाता है, इन लोगों को भी निकाल देता है, और फिर मार्केट वापस से यहाँ आता है, यहाँ पर भी निकाल देता है। अब सोचिए, अब मार्केट के पास में एक चीज़ देखिए, यहाँ के जो बायर्स थे वो भी निकल चुके हैं और यहाँ के सेलर भी निकल चुके हैं। खाली ओनली यहाँ पर जो बचे हुए कुछ थोड़े बहुत सेलर हैं वो, और यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ बायर और सेलर दोनों आए होंगे वो, बस इतना ही मार्केट के पास में चार्ट बचा हुआ है, ये वाला चार्ट। अब अगले दिन का ये डिसाइड करेगा कि इसमें क्या होगा। तो मार्केट ना कितना अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हम अंधे हो जाते हैं, अंधे के समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ रहा था, कैसे प्राइस चल रहा है, बहुत स्लो। यहाँ पर ऊपर आया था बहुत स्लो, यहाँ पर नीचे था एकदम, बिल्कुल एकदम स्पीड से ऊपर 3 कैंडल बना दिया। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई कैंडल दिख रहा है आपको जिससे कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, तो भाई यहाँ पर अगर एक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है तो हम लोग तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक इनडिसीजन कैंडल या डोजी कैंडल, तो यहाँ से किसी ने सेल किया होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा उसको, अगर वो भी रिट्रेसमेंट पे निकल चुका होगा। फिर यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल कहें या थोड़ा सा डोजी जैसा कैंडल, तो यहाँ से भी थोड़ा सा, यहाँ से भी थोड़ा सा, ऐसे ही करता रहा मार्केट। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा बना है, यहाँ पर शूटिंग स्टार जैसा बना है, तो यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार बना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेड करने लायक होती है, लेकिन ट्रेड नहीं कर पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं। डरे हुए लोग कभी भी अपने आप में ना तो अपना भला कर पाएंगे ना दूसरों का भला कर पाएंगे। तो प्लीज़ यार, और क्या समझाऊँ मैं आपको, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मेरे को। और अगर यहाँ पर आप देखोगे, और फिन निफ्टी को अभी आप देख लो, फिन निफ्टी ने क्या किया, फिन निफ्टी भी पूरा इसे नीचे ही चलता रहा, उसने कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। और किस चीज़ को आपको देखना है आप मेरे को कमेंट करके बताइए। जब आप कमेंट करके बताएंगे तो मेरे को भी लगेगा कि हाँ भाई, हम लोग अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। सारी की सारी प्राइस एक्शन में आपको समझा दे रहा हूँ, सब कुछ समझा दे रहा हूँ। चार्ट में आप लाइव चार्ट में आप देखना नहीं चाहते हैं तो और कैसे सिखाऊँ मैं? प्लीज़ यार कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।